सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं संडे एक मसाला के गुरु बहुत ही फ्रेश, कमाल, शानदार, जबरदस्त, बहुत ही कमाल मसालेदार एपिसोड में। और यहाँ पे देने वाला हूं हमेशा की तरह सवालों के जवाब जो आपने पूछे थे ट्विटर के ऊपर, लगाया था हैशटैग बोलो गुरुजी। सवाल बहुत ही कमाल है, मिलेंगे बहुत ही अच्छे से जवाब। जल्दी से आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यार, मतलब वीडियो में देखो हर बार ऐसा हो ही जाता है कि सवाल ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और अगेन टाइम काफ़ी लिमिटेड होता है। तो अगर आपका जवाब इस बार भी मैं गलती से मिस कर गया हूँ, अगर आपका सवाल मैं पिक अगर नहीं कर पाया हूँ तो मेरी तरफ से सॉरी। लेकिन स्टिल सवाल बहुत सारे हैं हमारे पास में, 15, 16, 17, 18 क्वेश्चन हैं आज, तो सभी के जवाब देने वाला हूँ। वीडियो में बढ़ते हैं आगे, उससे पहले आप अभी कभी लाइक और शेयर कर दो। पहला सवाल आता है महेंद्र की तरफ से, बोलते हैं कि जय हिंद सर, गुरुजी व्लॉग अच्छा लगा आज वाला। सबसे पहले होली की शुभकामनाएं आपको और आपकी फैमिली को। क्वेश्चन का यह है कि क्या नोकिया फ्लैगशिप मोबाइल ला रहा है क्या? महेंद्र भाई, आपको भी होली की बेस्ट विशेस, और आई एम श्योर कि आप सभी जो व्यूअर्स हैं सभी ने होली काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट की होगी। जहाँ तक बात है व्लॉग की, तो थैंक यू भाई, आपको व्लॉग अच्छा लगा और आपके लिए ऐसे अभी व्लॉग्स बैक टू बैक और 3-4 प्लान्ड है, अलाइंड है, तो आने वाले हैं एक के बाद एक करके। नोकिया के फ्लैगशिप फोन्स नहीं आने वाले हैं, मतलब लिटरली नहीं आने वाले। नोकिया ने खुद ने बोल दिया है कि अभी वो फ्लैगशिप के ऊपर सीधे इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको। देखो मैं बात कर रहा हूँ नोकिया की, तो अभी कुछ नहीं आने वाला है नोकिया का एज ऑफ नाउ फ्लैगशिप। हो सकता है 3 साल बाद आए, 2 साल बाद आए कभी, लेकिन एज ऑफ नाउ नोकिया इज नॉट फोकसिंग इन द फ्लैगशिप डोमेन। विकास ने पूछा है कि डज इट मेक सेंस टू बाय अ फ्लैगशिप फोन विद अ फ्लैगशिप प्रोसेसर नाउ इन 2022 कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मिड रेंज फोन्स आर नाउ हैविंग फैबुलस प्रोसेसिंग विद ग्रेट बैटरी लाइफ। विकास भाई देखो, अगेन आप अगर एक लाख 1.5 लाख का फोन लेते हो ना, तो वो तभी अपनी वैल्यू जस्टिफाई कर सकता है अगर आप उस स्केल पे उस फोन को यूटिलाइज कर पाते हो। आप किसी एक प्रॉपर पोजीशन पे हो, आप उतना पैसा कमा रहे हो कि आप फोन के नाम पे उतना पैसा खर्च कर सकते हो। अदरवाइज फॉर मोस्ट यूजर्स, आई वुड से 90% ऑफ द यूजर्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी, बजट के हिसाब से भी, जो फीचर्स मिलते हैं उनके हिसाब से भी, आज की डेट में अगर आप 15 से 25 हज़ार के बीच में फ़ोन के लिए पैसा खर्च करते हो ना, आपको बेहतरीन एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और वो थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस होंगे ना, वो बहुत ही माइनर होंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि 20 हज़ार का फ़ोन लिया तो वो 1 लाख वाले फ़ोन से 5 गुना कम अच्छा होगा, ऐसा नहीं होने वाला है बिल्कुल भी। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन स्टिल जहाँ पे आपको एक आईफोन चाहिए वो काम आईफोन ही करेगा, जहाँ पे आपको एक सैमसंग का नोट चाहिए तो वो काम सैमसंग का नोट या सैमसंग का फोल्ड ही करेगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। हमसे पूछा है विवेक गोस्वामी ने, बोलते हैं कि सिर्फ एक सवाल, मीटअप का क्या सीन है और TG 2.0 की थोड़ी सी हिंट दे दो। विवेक भाई, हिंट क्या, मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि TG 2.0 के ऊपर बिल्कुल काम चल रहा है और डेफिनेटली बहुत जल्दी आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। मेरी कोशिश है, मैं उसी सब कामों में लगा हूँ एंड आई नो थोड़ा डिले चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आपके लिए आपको काफ़ी सारे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं। जहाँ तक बात है मीटअप की, तो यार मीटअप मेरे ख्याल से 2022 में एटलीस्ट एक तो हम प्लान कर सकते हैं, साल खत्म होगा उससे पहले, बिकॉज कोविड अभी धीरे धीरे जो है वो दूर जा रहा है। एंड उम्मीद करते हैं कि 4th वेव वगैरह अगर ना आए तो चीज़ें वापस अगर हो जाएंगी बैक टू नॉर्मल, तो इस ईयर एंड से पहले एक मीटअप तो ज़रूर बनता है। और कहीं और नहीं किया तो एटलीस्ट दिल्ली में तो कर ही सकते हैं, बिकॉज दिल्ली में बहुत टाइम हो गया मीटअप को, क्या 2016 में गया था शायद, काफ़ी पहले। वैसे मीत जोशी ने बोला है कि आज का ब्लॉग देख के मजा आ गया, सबको मजा आ गया ब्लॉग देख के। वैसे ये बोलते हैं कि आपसे शिकायत है, आपने बहुत पहले वादा किया था कि आप लाइव आएंगे, लेकिन बहुत वक्त हो गया आप लाइव नहीं आए। आपसे अनुरोध है कि वक्त निकाल कर लाइव आइए। मुझे पता है कि आप व्यस्त रहते हैं, बट प्लीज़ भैया। मीत भाई डन है, मैं ना देखो जैसे ही चीज़ें, अभी मैं बहुत सारी चीज़ों में अलाइंड हूँ, मैं दिमाग में चलता रहता है बहुत कुछ। जैसे ही थोड़ा सा मेरे को एक बार मेरी बैंडविड्थ मिलती आती ना उस चीज़ को लेके, तो मैं रेगुलरली लाइव आया करूँगा। एक बार नहीं, मैं रेगुलरली लाइव आया करूँगा आपसे, लाइव ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हम बातें करेंगे। और आपके जैसे Q&A वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें हम लाइव भी किया करेंगे, इंटरेक्शन। थोड़ा और समय चाहिए, लेकिन एक बार बस शुरू हुआ तो फिर समझ लो कि बैक टू बैक होता ही रहेगा। अभिषेक ने बोला है कि भैया जो फ़ोन ब्रांड्स बॉक्स में चार्जर नहीं देते उनकी आप टेक यूट्यूबर अनबॉक्सिंग ही मत किया करो, और गवर्नमेंट को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, ब्रांड्स बॉक्स में से चार्जर दें। आपका क्या लगता है इसके ऊपर? अभिषेक भाई देखो, दोनों बातें हैं। बॉक्स में चार्जर देना नहीं देना, दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ब्रांड्स के अपने कुछ चीज़ें हैं जो वो कहते हैं, उनके अपने कुछ पॉइंट्स हैं, हमारी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें ये समझना चाहिए कि एक ऑप्शन रहे,
और अगर चार्जर हटाया तो फिर चार्जर की प्राइस जो है वो भी फिर कम हो जानी चाहिए फ़ोन्स में से। और जहाँ तक है फ्लैगशिप फ़ोन्स की, ओके, एक बार को समझ में आता है कि जो 1 लाख रुपये दे रहा है वो और 2,000 रुपये खर्च करके चार्जर लेगा, लेकिन अगर फ़ोन की वैल्यू ही 12-15 हज़ार है और अगर उसमें भी चार्जर ना मिले तो वो एक मेजर सेटबैक हो सकता है काफ़ी यूज़र्स के लिए। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि हर एक के पास में घर में चार्जर्स ऐसे ही पड़े हों, बिकॉज अगर आपने पुराना फ़ोन बेचा तो आप चार्जर सबको साथ में बेच देते हो। तो ये एक बात है। गवर्नमेंट डेफिनेटली अगर चाहे तो इस कदम में स्टेप उठा सकती है। अगर गवर्नमेंट का एक मैंडेट हो कि भैया सभी फ़ोन्स को बॉक्स में चार्जर देना ही होगा तो देना ही होगा। बिकॉज इससे पहले बाकी दुनिया में काफ़ी कंट्रीज में ऐसा हुआ है कि जहाँ पे एप्पल ने जब ईयरफोन्स को निकाला था तो एप्पल को ईयरफोन्स देने पड़े थे उन कंट्रीज़ में, या चार्जर वगैरह हो गया। तो वो सब बातें हैं। एट द सेम टाइम एक और चीज़ जो बुरी लगती है वो है हिपोक्रेसी, जहाँ पे ब्रांड्स एक बार को जब कोई दूसरा ब्रांड कोई करता है इस तरह का काम तो उसको बहुत टांग खींचते हैं, और अगले साल जब उनको लगता है कि यार उस ब्रांड ने ऐसा किया और ऐसा कुछ नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हुआ तो वो खुद भी सेम प्रैक्टिस में आ जाते हैं। तो जो हिपोक्रेसी है ये भी चलती रहती है। देखते हैं खैर फ्यूचर क्या होगा इन सब चीज़ों का। अमृत ने बोला है कि गुरुजी न्यू चेंजेस अप्रैल के स्टार्ट से देखने को मिल सकते हैं। कोशिश पूरी है अमृत, और बस कोशिश ही है। अब देखो कोशिश पूरी कंप्लीट कब हो जाती है, और जैसी पूरी हो जाएगी जितना जल्दी हो सके मेरी ओर से तो अगर पॉसिबल होता है उससे पहले तो उससे पहले ही सही। देखते हैं एग्जैक्टली क्या होता है नए चेंजेस में। सिद्धार्थ ने बोला है कि किसमें ज़्यादा है, अच्छा उन्होंने बहुत सी चीज़ें पूछी हैं, फिर नीचे सवाल है इनका, किसमें ज़्यादा है सक्सेस रेट, इनकम, पॉपुलैरिटी, लो रिस्क ऑफ फॉलिंग डाउन। अच्छा, फिर ये ऑप्शन दे रहे हैं इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल, स्टिल नॉट डिसाइडेड व्हाट टू चूज करियर सब्जेक्ट फॉर 11th क्लास एंड फ्यूचर। सिद्धार्थ भाई आप इस तरीके से अगर सोचोगे ना तो आप कभी चूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट। सक्सेस रेट दोनों में ही ज़्यादा है, दोनों में ज़्यादा हो सकती है और दोनों में एकदम कम भी हो सकती है। इनकम हो गया, पॉपुलैरिटी हो गई, रिस्क वगैरह हो गया, ये दोनों में ही कम ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। इट जस्ट डिपेंड्स कि आप कौन सा काम किस तरीके से करना चाहते हो। अगर आप लाइफ में सोचोगे कि मैं सारी, बिकॉज आपके मैं सवाल देख रहा हूँ पिछले कुछ टाइम से और आप हमेशा ना प्लानिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हो कि मेरे को ऐसा चाहिए कि मैं लाइफ में ऐसा करूँ वैसा करूँ, बहुत चिंता में हो, बहुत आप परेशान हो। ऐसा मत सोचो भाई। आपको जो पसंद है, जहाँ पे आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उस तरफ आगे जाओ, और अगर आप सही मन से आगे बढ़ोगे तो आपको सक्सेस रेट भी मिल जाएगी, अच्छी इनकम भी मिल जाएगी, पॉपुलैरिटी भी आपकी हो जाएगी और रिस्क भी कम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज कि आपको क्या पसंद है। किताब में ऐसे पढ़ के अगर कोई आपको बोले कि हाँ ये कर लो, सक्सेस इसमें अच्छा मिलता है, इनकम भी अच्छी मिल जाती है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है भाई लाइफ का। अगर फॉर्मूला होता तो सबके पास भी होता और फिर सभी लोग जो है वो जो आपने लिखा है वो सब अचीव कर चुके होते। संदीप ने बोला है कि एप्पल वॉच कौन सी सीरीज़ की लेनी चाहिए 2022 में। संदीप भाई एप्पल वॉच आप सीरीज़ 4, 5, 6, 7 इनमें से कोई भी ले सकते हो। देखो नीचे वाली बिल्कुल मत लो, और 4, 5 भी तब लो अगर आपको बहुत ही कोई बेहतरीन डील मिल रही है तो। अदरवाइज आई थिंक एप्पल वॉच सीरीज 6 या 7 लो ज़्यादा बढ़िया है। और खैर 6 को भी मैं सही मानता हूँ। 7 जो है ना उसमें देखो स्क्रीन वगैरह बड़ा हो गया है, थोड़ा सा और बेटर हो गई है, तो 7 तो खैर लेटेस्ट भी है, लेकिन अगेन बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत एक अच्छी डील मिल रही है 4, 5 या 6 में तो वो चूज कर सकते हो, उसके नीचे बिल्कुल मत जाओ बिकॉज डजंट मेक सेंस एनी मोर। भार्गव ने बोला है कि सर लव यू, क्या हमको दुबई से या यूएस से मोबाइल फ़ोन मंगवाना हो तो क्या उसमें अपडेट इंडिया के जैसे आ जाते हैं टाइम पे, और क्या हमको परचेज करना चाहिए। भार्गव भाई जहाँ तक बात है मोबाइल फ़ोन मंगवाने की, तो डेफिनेटली आप परचेज कर सकते हो अगर आपको एक अच्छी डील मिलती है, और अगर आपको लगता है कि टैक्सेस या ड्यूटीज़ वगैरह सब जोड़ के आपकी जो प्राइस है वो इंडिया से आपको अच्छी मिल रही है, तो ऑफकोर्स यू कैन बाय, यू शुड बाय। अगर आपके इसमें ऑप्शन ऐसा निकल के आता है या कोई कई बार मॉडल है जो इंडिया में अवेलेबल नहीं है, केवल बाहर मिल रहा है, तो उस केस में शायद आप बाहर से लेंगे। जहाँ तक बात है अपडेट्स की, तो आपको एक बात ध्यान रख लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक फ़ोन ले लिया यूएस से, तो उसमें जो भी अपडेट्स आएंगे ना फ्यूचर में वो आएंगे यूएस के हिसाब से। कि इमेजिन करो आपने सैमसंग का गैलेक्सी S22 ले लिया, यूएस से मंगवा लिया। अब अमेरिका में जब फोन्स में सैमसंग एंड्रॉयड 13 देगा ना, तब आपके फोन को एंड्रॉयड 13 मिलेगा, न कि इंडिया के हिसाब से। तो फोन जिस मार्केट के लिए बना होता है, जिस मार्केट से आप परचेज कर रहे हैं, आपको सारे अपडेट सब चीज़ें उसी मार्केट के साथ में, उसके कैलेंडर के साथ में आएंगी। इंडिया से कोई लिंक नहीं होगा उनका। साहिल ने बोला है कि गुरुजी इज एंड्रॉयड कंपनीज ये CEOs एम्प्लॉयज दे यूज एन आईफोन एट टाइम्स एट टाइम्स। हमेशा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ काफ़ी केसेस में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल इसका मैंने रिवर्स वैसे देखा नहीं है आज तक कि एप्पल में काम करने वाले लोग जो हैं वो नॉन एप्पल प्रोडक्ट्स यूज़ करें। मैंने ये बिल्कुल नहीं देखा है कभी भी, एक भी एग्जांपल नहीं है मेरे पास में, लेकिन ऐसा मैंने फ्रीक्वेंटली और बहुत बार देखा है कि एंड्रॉयड में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज़ भी हैं या जो टॉप पोजीशंस पे भी हैं, कई बार वहाँ पे कई बार एप्पल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। मैकबुक्स वगैरह तो बहुत कॉमन हो जाता है, उसके अलावा iPads बहुत कॉमन हो जाता है, और बहुत केसेस में फ़ोन भी होता है।
या इट्स अ फैक्ट। विकास ने बोला है कि क्या iQOO Z6 अच्छा स्मार्टफोन 120 के असम से प्यार भेजा है अपने 5 दिलों के साथ में, तो आपको बदले में ढेर सारा प्यार। और iQOO Z6 डेफिनेटली 20,000 के नीचे नहीं, मैं इसको आप समझो 15,000 के नीचे, बिकॉज अगर आप इसका बेस वेरिएंट भी लेते हो तो वो आपको अंडर 50 मिल जाएगा। और अगर आप इसका 6 GB रैम भी लोगे जो कि सफिशिएंट होना चाहिए, वो भी आपको 14,999 का मिल जाएगा बैंक ऑफर्स के साथ में। तो मेरे ख्याल से 15,000 के अंदर इट्स अ गुड ऑप्शन। कुछ कुछ कॉन्स भी होंगे, फॉर एग्जांपल अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा अगर नहीं मिल रहा है आपको तो वो आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज इट्स अ गुड डील। अभिनव ने बोला है कि भैया iPad 9th जनरेशन लेना सही रहेगा क्या आज के टाइम पे, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। अभिनव भाई, अगर आपको एक अफोर्डेबल iPad चाहिए, अगर आप उसी बजट में देख रहे हैं, तो उस बजट में तो डेफिनेटली iPad 9th gen बहुत एक अच्छा डिवाइस है। अगर आप ऊपर जा सकते हैं तो आप iPad Air वगैरह ले सकते हैं, लेकिन हाँ अगर हम बात करते हैं वही 30-35 की रेंज में, तो डेफिनेटली iPad 9th gen इज एन अमेजिंग डिवाइस। निखिल ने बोला है कि मैं क्वेश्चन इज कि आजकल मिड रेंज स्मार्टफोन्स में क्यों वाइड एंगल सेंसर को गायब कर रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? यार देखो, रीजन यही है कि कॉस्ट कटिंग है कहीं ना कहीं, और ये अक्सर आपने देखा होगा 5G फोन्स में अक्सर ऐसा हो रहा है, बिकॉज 5G फोन्स अगर आपको बनाने हैं तो आपने कई बार खर्चा कर दिया फॉर एग्जाम्पल चिपसेट पे और सब चीज़ों पे, तो आपको लगता है आपको देखो देना भी ट्रिपल कैमरा है या क्वाड कैमरा है, आपको क्यों गिनती भी चाहिए पूरी की पूरी। अब ट्रिपल कैमरा जो आपको चाहिए, तो वो ट्रिपल कैमरा आप क्या करते हो, आप बोलते हो ठीक है एक स्टैंडर्ड, एक मैक्रो, एक डेप्थ। अगर आप इससे बढ़िया ड्यूअल कैमरा दे देते ना, मैक्रो डेप्थ को निकाल के एक लगाते स्टैंडर्ड लगाते अल्ट्रा वाइड, तो बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन अक्सर ब्रांडें काम नहीं करते हैं, और बिकॉज दे वुड वांट कि फोन में ट्रिपल कैमरा बोला जाए, फोन में ड्यूअल कैमरा ना बोला जाए, जबकि ड्यूअल कैमरा अगर वो लगाए अल्ट्रा वाइड के साथ तो ज़्यादा फंक्शनल होगा, बट अगेन कॉस्ट कटिंग एंड और वेरियस फैक्टर्स। सात्विक ने बोला है कि हेलो भैया, हेल्थ मिनिस्टर के साथ आपका वीडियो देखा, वाज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस टीजी फैमिली मेंबर्स। भैया इन फ्यूचर एक वीडियो IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव सर के साथ भी रिकॉर्ड करना प्लीज़, अगर कभी मौका मिले तो। सात्विक भाई, आपने बिल्कुल अगर ऐसा देखने की इच्छा जताई है तो मेरी कोशिश रहेगी, और जैसे ही फ्यूचर में कभी भी ऐसी चीज़ें लाइन हो जाती हैं तो बिल्कुल मैं चाहूँगा उनसे बात करना, और आपके लिए और सभी टीजी फैमिली मेंबर्स के लिए बहुत सारे सवाल वगैरह जो है वो ज़रूर उनके सामने रखूँगा, और डेफिनेटली उनसे हमको काफ़ी कुछ और अपडेट्स मिलेंगे कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से आगे प्लान्स हैं या किस तरीके से वो देखते हैं टेक्नोलॉजी को, और आगे इसका फ्यूचर। विघ्नेश यादव बोलते हैं कि भाई लास्ट 3 साल से क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप पिक क्यों नहीं करते? अच्छा, सवाल तो खैर अच्छा आपने नीचे सवाल पूछ लिया एटलीस्ट इस बार। आपने बोला है नथिंग के बारे में कुछ खबर। विघ्नेश भाई, आपका सवाल गलती से मैं सुनाता हूँ, देखो आज आपका सवाल सामने आया तो मैंने पिक कर लिया है। नथिंग के बारे में खबर चाहिए, बहुत जल्दी देते हैं, एक्सक्लूसिव देते हैं, और मज़े के साथ आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे। श्रेयस देशमुख ने बोला है कि सर डिड यू वॉच कश्मीर फाइल्स एंड व्हाट आर थॉट्स ऑन इट? श्रेयस भाई, डेफिनेटली मैंने मूवी देखी है, और बहुत अच्छी मूवी है यार। जो उसको पूरा रिस्पांस मिल रहा है वो आपको बताएगा कि कितना जो है वो बेहतरीन काम किया है इस मूवी में, और किस तरीके से जो पूरी मूवी बनाई गई है। तो ये मैं रिकमेंड करता हूँ कि सभी को देखनी चाहिए, और जानना चाहिए आखिर कि हमारे देश ने क्या क्या देखा है पास्ट में। तो मूवी बहुत अच्छी है, एंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सभी भी इसको ज़रूर देखें। निखिल ने बोला है कि आई वांटेड टू नो व्हाई व्हाट्सएप इजंट ब्रिंगिंग दिस फीचर वेयर वी कैन ट्रांसफर आउट डेटा फ्रॉम iOS टू एंड्रॉइड एंड वाइस वर्सा। IPL का क्या सीन है गुरुजी, व्लॉग का प्रबंध हो सकता है क्या? भाई व्लॉग की बिल्कुल कोशिश रहेगी, IPL का देखो कि क्या प्लान बनता है। मैं डेफिनेट इस बार तो खैर इंडिया में ही होगा, और ज़रूर एक मैच तो चलो देख ही लेंगे, और एक मैच का तो ब्लॉग खैर बन ही जाएगा। बताना कौन सा वाला मैच चाहिए वही वाला देख लेंगे, जहाँ तक चांस अगर अलाइन हो पाए उस टाइम पे। ये बोलते हैं कि व्हाट्सएप का फीचर जो है भाई, व्हाट्सएप में आई थिंक बीच में व्हाट्सएप ने स्टार्ट किया था, और अभी शायद मैं देख रहा हूँ अपने आईफोन में कुछ कुछ तो व्हाट्सएप प्लान कर रहा है। इवेंचुअली ऐसा होगा, बिकॉज व्हाट्सएप भी जानता है कि ये एक बहुत बड़ा जो है वो हिच है कि 2 प्लेटफॉर्म्स के बीच में मूव करना। आई थिंक ये जल्दी एकदम सीमलेसली हो सकता है, हो जाएगा आई थिंक। अक्षय ने बोला है कि भाई Xiaomi के फोन्स की रेंज 50-60 हज़ार प्लस की हो गई है, लेकिन अपडेट उसको भी नहीं मिलते, ये Xiaomi वाले भूल जाते हैं क्या? अक्षय भाई, अगेन इट जस्ट डिपेंड्स कि किस तरीके से कौन सा ब्रांड किस चीज़ पे कितना फोकस करता है, और आई एम नॉट श्योर कि कैसा क्या इशू है, बिकॉज मैंने Xiaomi का पर्सनली इस रेंज में कोई फ़ोन यूज़ नहीं किया है। अगर इशू है तो डेफिनेटली आपको रेज करनी चाहिए बातें। ब्रांड्स की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि ऑल दे शुड डू एज अ बेयर मिनिमम इज जस्ट कंप्लीट देयर प्रोमिसेस, क्योंकि प्रॉमिस बहुत किए जाते हैं कि इतने अपडेट्स मिलेंगे, तब तक ही हो जाएगा, अब तक ही हो जाएगा, लेकिन अक्सर जब वो ही नहीं हो पाता है ना, दिस इज व्हेन द रियल सेटबैक हैपन्स, और आपको लगता है कि अरे यार आपने इतना पैसा खर्चा किया और आपको जो है वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है उसका। पहले अगर प्रॉमिस किया तो डिलीवर करना चाहिए, ये एक बेयर मिनिमम ब्रांड्स को करना चाहिए। अदरवाइज तो यार सभी ब्रांड्स हैं अपनी अपनी कोशिश खैर सभी कर ही रहे हैं। तो दोस्तों बस
फिलहाल वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई और सवाल सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।